कायनात को जानने की जुस्तजू, नौजवान ने सितारों को समझने के लिए लाखों रुपए की टेलीस्कोप इंपोर्ट कर ली। बच्चों को कैसे सितारों के राज बताते हैं। सैयारागान भी दिखाएं और वो चांद के वो क्रैटर्स भी वो अपनी आंखों से देखें। 2-2.5 लाख रुपए की टेलीस्कोप आती है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मलिक वसीम। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे नौजवान से जिसने सितारों से मोहब्बत के साथ बाहर से टेलीस्कोप जो इंपोर्ट करवाई हैं। कैसे मंगवाई, कितना खर्चा? प्रॉपर पूरी टेलीस्कोप मंगवाना इतना आसान काम नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है, क्योंकि ये हमने अपने तौर पे और अपनी मरहून मिन्नत था। मेरा किसी और के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था कि जो हम कोई सपोर्ट कर रहे हों, तो हमने इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की कि जितना इसका बजट मिनिमाइज़ हो सके। जो 2-2.5 लाख रुपए की टेलीस्कोप आती है, उसको यहाँ से अगर ख़रीदा जाए तो लाख रुपए में अगर मिल जाए तो वही बचत है, उसमें हम 2 टेलीस्कोप्स ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में क्या प्लान है? स्कूलों में एग्जीबिशन वगैरह लगाएंगे? मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें हम स्कूल्स वगैरह में भी जाते हैं, ये इवेंट्स करते हैं। जब स्कूल्स हमें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हम इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए उधर लेक्चर्स, फ़ल्कियात से बुनियादी मालूमात जो फ़ल्कियात के मुतालिक हैं, जो स्टूडेंट्स तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी हैं, वो हम दिखाते हैं। किताबों में तो हर एक ने पढ़ा कि सैटर्न के गिर्द रिंग्स हैं, चाँद के ऊपर क्रैटर्स मौजूद हैं, और वो किताबों में हमने उसकी तस्वीरें भी देखी हैं। लेकिन वो जो अपनी आँख से देखने का उसका एक मज़ा है, और वो जो अपनी आँख से देखने का जो एक्सपीरियंस करने का है, वो नहीं मिलता हमें। तो इस वजह से ही हम हर जगह पर जाकर ये कोशिश करते हैं कि लोगों को वो सैयारागान भी दिखाएं और वो चाँद के वो क्रैटर्स भी वो अपनी आँखों से देखें। जो चाँद पे माउंटेन्स हैं उनको वो अपनी आँखों से देखें, और वो उनको एहसास हो कि ये कायनात कितनी खूबसूरत और कितनी अजीम है। आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, मतलब पूरी दुनिया आपको देख रही है। क्या आप सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से आप बच्चों को जो जहाँ पर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो मतलब कराची, KPK या अदर कंट्रीज़ किसी में भी देख रहे हैं, वो कैसे आपको यानी कि देख सकते हैं? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे हमने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की हुई है। स्पेस साइंसेस ग्रुप फेसबुक पे बनाया है। रावलपिंडी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी हमने अपने शहर के लिए और दीगर लोगों की मालूमात के लिए बनाई है। ये ग्रुप्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। इसके अलावा मैंने ज़ाती हैसियत में बड़ी कोशिश की है। मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाया है अली एस्ट्रो के नाम से, जिस पे बहुत आसान अंदाज में कोशिश की जाती है कि फ़ल्कियात से मुताल्लिक वो मवाद लोगों तक पहुंचाया जा सके जिससे कि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सितारे क्या होते हैं, सैयारे क्या होते हैं, ये कहकशाएँ क्या हैं, नेबुलाज क्या हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, इन सब से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन मैंने वो कोशिश की है कि अपने यूट्यूब के चैनल पे भी दूँ, और अपने फेसबुक के जो हमारे दोस्त जो वहाँ पे फॉलो करते हैं उन तक भी ये बात बड़े आम अंदाज से पहुंचाई जा सके, जिसको वो बिल्कुल समझ सकें। अच्छा यासिर भाई, एक और मुझे चीज़ बताएं, जब ईद का चांद देखते हैं, हलाल कमेटी वाले बैठते हैं, क्या इसमें भी आपकी शहादत कोई काबिल कबूल होगी? आप वाज़ेह कोई शहादत दे सकते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं हमसे कि ये आपके पास टेलीस्कोप है तो क्यों ना आप भी चांद देख के बता दिया करें और ऐलान हो जाए। तो ऐसा इस तरह से नॉर्मली मुमकिन नहीं है। देखें, गवर्नमेंट की एक रेट होती है, वो यकीनन उसकी अहमियत है, और ये प्रॉपर इदारा बनाया गया है इसी काम के लिए। अब वो काम कैसे करते हैं? रुयत हिलाल मतलब ही ये है कि जब वो अपनी आँख से देखा जाएगा चाँद, वहाँ पर उनके पास टेलीस्कोप्स बहुत अच्छी मौजूद होती हैं और वो उससे देखते भी हैं। लेकिन वो सिर्फ टेलीस्कोप से नहीं देख रहे होते, बल्कि जब वो उसको लोकेट कर लेते हैं तो फिर वो अपनी आँख से देखते हैं। अगर वो अपनी आँख से भी उसी तरह अच्छा नज़र आ रहा हो और उसको पहचान हो रही हो तो फिर उसको रुयत कंसिडर किया जाता है। अगर हम सिर्फ टेलीस्कोप से देखें और इक्विपमेंट के ज़रिए देखें और आम आँख से वो ना नज़र आए तो वो रुयत में काउंट नहीं होता। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि वो हमारी उसमें वो शामिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर पूरा एक क्राइटेरिया है। उसके ऊपर अगर फुलफ़िल होता हो वो जो हमने चांद देखा है तो फिर वो शामिल होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा। तो ये इस वजह से एक टेक्निकल इशू है इसमें। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने राब्ता किया हो, या जो आपका ये मिशन है इसे आगे लेके जाने के लिए आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये चाहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी शामिल की जाए स्कूल्स में, इसका एक अलग हिस्सा हो, और गवर्नमेंट जो सी है वो इस तरह की ऑब्जर्वेटरीज़ बनाने की तरफ ध्यान भी दे, ताकि जिससे साइंसी रुझान पैदा होता हो। देखें, जब भी हम बात करते हैं उन ममालिक की जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, तो वहाँ पर अच्छे जो शहर जहाँ से आसमान अच्छे होते हैं वहाँ पर तो लाजमी वो ऑब्जर्वेटरीज़ कायम की जाती हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑब्जर्वेटरीज़ होती हैं। जो काम हम अपने
طور پہ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کروا رہی ہوتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس طرح کے کام کر دے, یا تو وہاں پر کوئی اور موجود ہو سرکاری طور پر, یا ہمیں اتنی سپورٹ کر دیں کہ ہم وہاں پہ جانے کے قابل ہو جائیں. چلیے بھائی, آخری سوال میرا کہ آپ کا ابھی تک کتنا خرچ کر چکے ہیں, اور مزید آپ کو منگوانے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو منگوانی ہے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کی ضرورت ہے اشد پاکستان؟ اب میرا جو ایم ہے وہ اس کے بعد اس سے بہتر کچھ ٹیلیسکوپس لینے کا ہے جو کہ ڈیپ اسپیس میں یا ڈیپ اسکائی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی ہمیں ذرا دکھائی دینے والی چیزیں, وہ جو ہم اب تک سنتے آ رہے ہیں اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے اب تک نہیں دیکھی ہیں, ان کو بھی دیکھا جا سکے. اور ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں, آلریڈی لوگ اس طرح کے اکوپمنٹ رکھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں.